तो हेलो दोस्तों, मैं सिर्फ अमरजीत और आज फिर से हम रिवीजन करने वाले हैं जो काफ़ी समय के बाद जो पढ़ाने स्टार्ट किए हैं सर। मतलब एक डेढ़ मंथ हो ही गया है जिसका हमारे मणिकांत सर जो यूपीएससी खान सर का जो बैच चल रहा है, इसमें मणिकांत सर ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा चुके हैं। तो उसके बाद जो सर स्टार्ट किए हैं, उसके बाद जो स्टार्ट किए हैं दोस्तों वो क्या है, वो वर्ल्ड हिस्ट्री है। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री को हम रिवीजन करने वाले हैं जो लेक्चर 1 है। इसमें सर बेसिकली जो बताना स्टार्ट किए थे वही स्टार्टिंग से ही, जैसे कि उनका जो एक कोड होता है, ठीक है, उनका जो मोटो होता है, जैसे कि हम लोग क्या है, एक तरह से एक वी आर थिंकिंग क्रिएचर। बस सर का सोच, मतलब सर का हम सबका सोच बनाना है कि वी आर थिंकिंग क्रिएचर, मतलब आप सोच कर समझ कर आप मतलब सोचने वाला प्राणी बनिए, मतलब सोचने वाला प्राणी बनिए। ठीक है, सर का यही मानना है। ठीक है सर, बेसिकली हर एक क्लास में ये सब बोलते ही हैं। और उसको सर बता रहे थे कि जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री में वर्ल्ड जैसे कि वो सब मतलब वही टाइमिंग जो रहेगा हमारे हिस्ट्री का, जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो हमारे टाइमिंग रहेगा वो हमेशा वही 8 से मतलब 8 से 9:30 तक चलेगा क्लास। वही 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट या 20 मिनट चलेगा, या 8 बजे से क्लास स्टार्ट होगा। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सर पढ़ा रहे हैं। और स्टार्टिंग में तो थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कोशिश किया लगा मतलब फोकस करने के लिए उस सर का बातों पर समझने की कोशिश किए हैं, तो समझ में आने लगा, तो अच्छा है। और इसी तरह हम हर एक सब्जेक्ट का हर एक लेक्चर हम रिवीजन करते हैं दोस्तों। तो अगर आप देखना चाहते हैं वीडियोज, आप जाकर देख सकते हैं। इसी तरह इससे मेरा क्या होता है कि मेरा रिवीजन भी हो जाता है, साथ साथ मेरा वीडियो बन जाता है। इससे क्या होता है कि चीज़ों को मुझे अच्छा समझ में आता है। ठीक है, और अगर मुझे खुद में डाउट अगर होता है तो मैं ये अगर बाद में अगर अपना वीडियो देखना चाहते हैं तो जाके हम वापस दोबारा जाकर देख सकते हैं। तो इससे अच्छा लगता है। और उसको चलिए हम फिर उसके बाद देखते हैं सर क्या पढ़ा है। मतलब अभी आज तो मतलब बस इंट्रोडक्शन दिए हैं। ठीक है, मतलब क्या क्या पढ़ाना आगे उसके बारे में सर बताए हैं। मॉडर्न मतलब ये वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ाएंगे आगे उसके बारे में बताएं सर। और वही हमेशा फोकस रहा है, जैसे कि सर बता रहे थे कि मतलब वही हमारे जो सर का जो हमेशा मोटो वही यही होता है कि ये मतलब इंफॉर्मेशन बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, मतलब सूचना से आधारित, मतलब कुछ चीज़ को हम पढ़ते हैं तो सूचना से आधारित होना चाहिए, चीज़ों को समझ कर उसे हम रिविजन कर रहे हैं। ठीक है, थिंकिंग क्रिएटर सर बार बार बोलते रहते, थिंकिंग क्रिएटर, यू आर थिंकिंग क्रिएटर, वी आर थिंकिंग क्रिएटर, मतलब सोचने वाले बातें। सर का ये भी कहना है कि हम क्लास करने के बाद जब रात में सोते हैं तो उसको कुछ मतलब हर एक का मतलब 10-10 मिनट हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन करना चाहिए, सोचना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो हम भी मतलब स्टार्टिंग में हम भी ये सोचना स्टार्ट किए हैं, थोड़ा थोड़ा हो नहीं पाता है, लेकिन इधर उधर में हो जाते हैं, माइंड चेंज होता है, माइंड भटक जाता है, मोबाइल यूज़ करने लग जाते हैं, कुछ अलग हो जाता है। लेकिन ये कंटिन्यूसली हम करेंगे, हम आप साथ में मिलकर, तो एक दिन जरूर ये पॉसिबल होगा। तो बेहतर है। वही सर बताना स्टार्ट किए थे यूपीएससी के बारे में, जो हमारे इससे जो वर्ल्ड हिस्ट्री का है, जो मतलब हिस्ट्री यूपीएससी में क्या 2013 में सिलेबस चेंज हो गया था। ठीक है, तो जिसके कारण ये इसमें क्या हुआ कि इसमें मतलब 20, 21, 22 में जो मतलब ये मतलब इससे मॉडर्न मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन आया था हमारे यूपीएससी में। जो सर बता रहे थे कि इनसे हम मतलब सर बता रहे थे कि मतलब कि हम जो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, जो हमारे खान सर के जो एप्लीकेशन पर जो लेक्चर वर्ल्ड जो मणिकांत सर लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, बस उसको ही पढ़ना है। ठीक है, लेक्चर को सुनना है और लेक्चर मटेरियल को पढ़ना है, बस यही, अदर बुक इसके बाद नहीं पढ़ना है। तो काहे कि बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, इसीलिए ज़्यादा ज़्यादा कुछ पढ़ेंगे भी हम आप तो वो भी मतलब वो भी थोड़ा सा ख़राब ही चीज़ होगा, क्योंकि बहुत सारा सब्जेक्ट हम सबको कवर करना पड़ता है। अब ऑलरेडी आप जान चुके हैं कि जैसे कि पॉलिटिक का भी क्लास चल रहा है, हिस्ट्री का ये ज्योग्राफी क्लास बंद हो गया फिलहाल, तो उसका भी रुका हुआ है। और उसके बाद ये पॉलिटिक का चल रहा है, हिस्ट्री का चल रहा है, हमारे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी क्लास चल रहा है, वो भी 1.5 घंटा की, ये भी 1.5 घंटा का। सबको मैनेज करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैनेज करेंगे हम और साथ मिलकर। तो बेसिकली ये सब बता रहे थे सर। और सर उसके बाद बताना स्टार्ट किए थे कि जो हम जो पढ़ना है वो क्या है, टॉपिक से टॉपिक लिंक करके, जैसे कि जो हिस्ट्री का पार्ट है वो पॉलिटिक में भी आपको कुछ कुछ आता है, जो पॉलिटिक का पार्ट है वो मतलब हिस्ट्री में भी कुछ आता है। इसे मतलब टॉपिक एक दूसरे क्या मतलब लिंक होता है, ठीक है, रिलेटेड होता है, उससे जुड़ा होता है। तो इससे बता रहे थे।
उसके बाद से बताना स्टार्ट किए थे कि हमारे जो मतलब ये कार्ल मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स जो थे वो इकोनॉमिक जो मतलब अर्थव्यवस्था के बदलाव पर काम किए थे, ठीक है। उसके बाद से बता रहे थे जो स्थापित वर्ग, जैसे स्थापित वर्ग क्या है, जो मतलब एक जो मतलब जो पहले जो प्राचीन वर्ग जो था, प्राचीन सभ्यता मान मान लिया जाए, प्राचीन सभ्यता जो अगर वो सभ्यता अगर हट रहा है, मतलब जो एक नया वर्ग बन रहा है, तो मतलब उससे से रिलेटेड जो नया वर्ग बनेगा उसी से रिलेटेड जो होगा, कहने का मतलब है कि मतलब कहने का मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे एक नया पीढ़ी बना फिर उसका विचारधारा से इन्फ्लुएंस होकर जो नया वर्ग बनेगा वो अपना विचारधारा का इन्फ्लुएंस करेगा, अपना बातों को रखेगा, मतलब यही बताया गया मतलब इसमें क्या होता है, एक सामाजिक परिवर्तन होता है, ठीक है। परिवर्तन के साथ साथ में और सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ में आर्थिक परिवर्तन भी होता है। जैसे कहने का मतलब है कि नेचुरली मतलब फॉर्म होता है, मतलब वैचारिक व्यवस्था से, मतलब क्या कहने का मतलब नेचुरली ये मतलब विचारधारा बनता है, मतलब एक पहले जो वैचारिक मतलब कहने का मतलब जो पहले जो नया जो पहले का जो स्थापित वर्ग था वो हटा, तो नया बनेगा, फिर नया बनेगा, फिर उससे भी नया बनेगा, तो इससे क्या होता है पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब कहने का मतलब है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अपना विचारधारा भी बदलेगा, अर्थव्यवस्था भी बदलेगा, उसका सोच समझने का विचार भी बदलेगा, तो यही बताए सर, ठीक है। मतलब एक कह सकते हैं वर्ग मतलब क्या, एक कम्युनिटी करने मतलब कि एक वर्ग, हर एक का एक एक वर्ग, मतलब अपना अपना वर्ग हर एक मतलब साल दर साल क्या होता है बदलते रहता है, ठीक है। मतलब साल दर करने मतलब कि 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में, 100 साल में ही एक वर्ग मतलब चेंज होते रहता है, लेकिन उसी का वर्ग रहता है, लेकिन नया वर्ग रहता है, फिर उससे नया वर्ग बनेगा, तो ये बताएंगे। जैसे कि बता रहे थे सर कि राजनीतिक परिवर्तन से क्या होता है, वैचारिक परिवर्तन होता है, फिर वैचारिक परिवर्तन से क्या होता है, ये आर्थिक परिवर्तन होता है, आर्थिक परिवर्तन के बाद हम सामाजिक परिवर्तन होता है, फिर सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, तो ये सब बताएं मतलब एक तरह से क्या कह सकते हैं कि चैन रिएक्शन है, ठीक है, चैन रिलेटेड है, मतलब उस बात सर बता रहे थे कि हम कि यही कि जो जो पढ़ाएंगे सर, मतलब बुक मटेरियल देंगे वही सब बस पढ़ना है हम सबको। और जैसे कि सर बता रहे थे कि ये मतलब ये प्रबोधन का मतलब क्या होता है, जैसे मध्यवर्गीय जो होता है, दृष्टि जो होता है, जैसे हमारे जो पहला टॉपिक जो स्टार्ट किए है सर, हम वर्ल्ड हिस्ट्री में जो पहला टॉपिक है वो क्या है, फर्स्ट टॉपिक में प्राचीन मध्य एवं आधुनिक विश्व का उद्भव, मतलब प्राचीन जो हो गया बहुत लंबे समय की बात है, कहने मतलब प्राचीन जो है बहुत लंबे, बहुत ज़्यादा पुराने, प्राचीन मतलब क्या होता है बहुत पुरानी चीज़, ठीक है। अब मध्य मतलब क्या हो गया प्राचीन, और जो मतलब आधुनिक और प्राचीन के बीच जो होता है मध्य जो यूरोप है, ठीक है। उद्भव मतलब कहने मतलब उद्भव जो नया पनप रहा है, या फिर पुराना पनप प्राचीन में जो वो था वो मध्य में जो क्या था, और फिर आधुनिक में क्या है, ठीक है। मतलब इसमें इसका यूरोप के बारे में इसका उद्भव क्या है, इसका मतलब जो परिवर्तन हुआ है, मतलब कहने मतलब इतिहास को किस तरह से जानते हैं, जैसे अतीत से लेकर वर्तमान तक, मतलब बहुत जब तक मतलब जब स्टार्ट हुआ था उससे लेकर अभी तक जो हुआ था, उसे हम कह सकते हैं कि मतलब कहने का मतलब कि उसका बारे में हमको यहाँ पे उद्भव यूरोप के उद्भव के बारे में हमको इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि मतलब कहने का मतलब जो हमारे मतलब जो यूरोप में जो हुआ था, जिसे परिवर्तन हुआ, जिससे प्रस्तर युग जैसे था, फिर पाषाण काल का युग आया, पाषाण काल के बाद फिर नव पाषाण काल आया, नव पाषाण काल के बाद क्या हुआ ताम पाषाण काल, जब नव पाषाण काल के बाद ताम पाषाण काल, ताम पाषाण काल में क्या था कि यहाँ पर तांबे का खोज हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि ये पश्चिम एशिया में हुआ, फिर ताम पाषाण काल में भी ये मतलब इंसान लोग थोड़ा सा विकसित हुआ मतलब जानवरों को हंटिंग करने लगा, मतलब जानवरों को मारने लगा, फिर जानवरों को चमड़ी से अपना काम अपने ज़रूरतों के लिए वो प्रयास करने लगा, ठीक है। फिर तापमान ताप फिर ताप फिर हुआ कि कांस्य युग, पाषाण सॉरी ताप पाषाण युग में से बाद आया क्या कांस्य युग, मतलब उसमें टीन कांस्य मतलब उसमें टीन का भी उपयोग किए हैं,
ये कांस युग हुआ। इसमें कांस युग में क्या हुआ कि कांस युग के मिस्र में और पश्चिम एशिया में मेसोपोटामिया, हड़प्पा, चीन जैसे माया, ये सब मतलब सभ्यता का मतलब सभ्यता का उद्भव हुआ। जैसे कि मिस्र में मिस्र सभ्यता हुआ, पश्चिम एशिया सभ्यता हुआ, मेसोपोटामिया का सभ्यता हुआ, ठीक है, जो आया हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता आया, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे बोलते हैं। फिर चीन में हांग हांग सभ्यता आया, ठीक है। फिर माया सभ्यता जो माया सभ्यता जो अमेरिका में हुआ आया। तो इसी तरह हम कहते हैं कि जैसे यूनान की सभ्यता जो दक्षिण पूर्वी यूरोप में ये मतलब उद्भव हुआ। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जब जब हम कांस्य युग के बाद जब उसके बाद जो युग आया है लोह युग, जो वहाँ पर लोहा जो हमारे जो मतलब मनुष्य लोग, उस समय के मनुष्य लोग अब मतलब लोहा के बारे में जानने के लिए मतलब समझा, उसका उसका उपयोग किया, उसके बारे में जाना, ठीक है। जो इसको बता रहे थे जैसे कि इसका जो मतलब कांस्य युग के भी मतलब कहने का मतलब जो कांसक जो था वो उसका जो काफ़ी वैल्यू था, उसका कांसक से ज़्यादा वैल्यू था क्या, लोहा का। तो इसका इसका ये इसमें क्या हुआ कि मतलब साम्राज्य का विकसित हुआ, नगर नगरीय नगर का नगर जैसे देखते हैं कि जैसे सर बताना स्टार्ट किए थे कि यहाँ पे सर पीडीएफ भी प्रोवाइड किए हैं, इसका भी हम सहायता लेते हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि ज़रूरी है, समझ के हम बोलते हैं। और उसके बाद जो बता रहे थे सर कि यहाँ पर कि विश्व इतिहास की मतलब मुद्दा क्या है, जैसे कि हमारे जो विश्व इतिहास का जो हम उपयोग करते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में जानना, अंतर्राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था के बारे में जानना, संविधान की समझ रखना, राष्ट्रवाद, राष्ट्र के बारे में जानना, ये सब क्या है मतलब हर एक कंट्री का अपना अपना राष्ट्र होता है। जैसे ठीक है, भारत एक राष्ट्र में है तो उसके बारे में जानना, मतलब विश्व क्या है, एक दूसरे से मतलब कनेक्टेड है, ठीक है, उसके बारे में जानना, इससे इसी को हम विश्व इतिहास कहते हैं। उस बाद सर बता रहे हैं स्टार्ट किए थे कि यही मतलब विश्व इतिहास का अध्ययन के जो यूरोसेंट्रिक जो होते हैं, यूरोसेंट्रिक जो मतलब ये पश्चिमी जो लोग थे, मतलब यूरोप जो लोग थे, वो उनका सोचना था कि मतलब जो बना है, जो सभ्यता बना है वो मतलब यूरोप से ही बना है, ठीक है। लेकिन ऐसा ऐसा बात नहीं है। और सबसे पुराना सभ्यता जो था, ये सब सभ्यता था मेसोपोटामिया सभ्यता था, फिर सिंधु घाटी सभ्यता था, मिस्र की सभ्यता था, उसके बाद जो चीन का सभ्यता बना, फिर उसके बाद माया सभ्यता आया जो अमेरिका का है, फिर उसके बाद जो यूनान की सभ्यता बना था, जो जिसे हम ग्रीक सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से बताना स्टार्ट किए थे प्राचीन यूरोप में राजनीतिक संरचना, जो प्राचीन यूरोप में राजनीतिक संरचना क्या था वो सब बताना स्टार्ट किए थे सर। जैसे कि उत्तर पूर्वी अमेरिका में जो प्राचीन सभ्यता था वो क्या था, मिस्र का सभ्यता था। इराक का जो मेसोपोटामिया कहाँ था, इराक का ही सभ्यता था। उसको सर बता रहे थे कि भारत में जो ये हड़प्पा का सभ्यता बना, ठीक है। उसके बाद सर बता रहे थे कि जो अकमनी साम्राज्य जो था, अकमनी साम्राज्य, यह साम्राज्य पश्चिम एशिया के ईरान में डेरियस में अधीन विकसित हुआ। मतलब ये जो अकमनी जो साम्राज्य था वो कहाँ से विकसित हुआ, यहाँ मतलब ये ईरान से डेरियस से विकसित हुआ, ठीक है। फिर यहाँ से बना, फिर ये मगध साम्राज्य का उद्भव और विस्तार आरंभ हुआ। फिर मतलब भारत में जैसे जब ये अकमनी का जो साम्राज्य फैल रहा था, तो उसी समय भारत में क्या हुआ था, मगध साम्राज्य का उद्भव हो रहा था, मतलब बन रहा था उसी समय, ठीक है। फिर ये सिकंदर का साम्राज्य बना। सिकंदर साम्राज्य के एक डेरियस साम्राज्य के पतन के पश्चात सिकंदर के साम्राज्य, जब ये डेरियस का जो ईरान का जो था ये डेरियस साम्राज्य जब खत्म होने लगा, तो क्या हुआ कि ये सिकंदर का साम्राज्य बढ़ने लगा, ठीक है। आधार यूनान के इसका आधार यूनान का मकदूनिया एक जगह का नाम है, जिसका सिकंदर का पिता फिलिप, सिकंदर का पिता क्या नाम था, फिलिप था उसके पिता का नाम, जो वो मतलब वो यूरोप पर अपने नगर राज्यों को जीत लिया, ठीक है। दक्षिण पूर्वी यूरोप जो था उस पर मतलब अपना मतलब सिकंदर का जो पिता था वो फिलिप था, वो क्या किया, यूरोप पे दक्षिण पूर्वी एशिया पर अपना कब्जा कर लिया, ठीक है। जब एक नगर जीत, उसके बाद क्या हुआ कि साम्राज्य का निर्माण किया गया। उसके बाद पुत्र सिकंदर ने उत्तर पश्चिमी
जब उसका मृत्यु हुआ, फिलिप्स का मृत्यु हुआ, तो उसका पुत्र जो था, उसका बेटा था क्या, उसका सिकंदर, मतलब फिलिप्स का बेटा कौन था, सिकंदर, जो वो क्या किया, वो क्या किया कि मतलब उत्तर पश्चिमी जो भारत जो पार्ट था वो उस पर वो कब्जा कर लिया, ठीक है। और फिर तथा उत्तर मध्य एशिया तक वो फैलाया गया, मतलब अपना अपना कब्जा कर लिया। फिर क्या हुआ कि 200 मतलब ये 323 ईस्वी में क्या हुआ कि ईसा पूर्व में मतलब सिकंदर की मृत्यु हो गया। उसका बाद साम्राज्य 3 भागों में बट गया, मतलब सिकंदर जो साम्राज्य था वो 3 भागों में बट गया। फिर देखते हैं ये क्या हुआ क्या, ये रोमन साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, ये सब पढ़ना है हम सबको, और कुषाण साम्राज्य, हान साम्राज्य, और ये सब पढ़ाएं सर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ते हैं, पढ़ाएंगे सर, उसका हम रिविजन करेंगे फिर से। जब तक के लिए बाय।